ओम शांति। ओम शांति। आज का ये जो सेशन है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो आज के इस सेशन में यहाँ पर इस ऑनलाइन सीरीज़ में आप सभी जो भी भाई जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो आज का जो हमारा विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन, ये एक बहुत ही ज्वलंत विषय है और आज के सभी मनुष्यों की एक आम समस्या है कि अपने जीवन से तनाव को हम कैसे दूर करें। क्योंकि आज हम देखते हैं सभी क्षेत्र में, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे प्रत्येक व्यक्ति की पर्सनल लाइफ हो, उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो, छोटा हो बड़ा हो, सभी के जीवन का ये एक कठिन प्रश्न बनता जा रहा है तनाव। अगर हम पहले के समय कुछ आज पहले की बात करें तो लोगों के जीवन में इतना तनाव नहीं था, लेकिन आज के समय में अगर हम आज की इस 21वीं सदी को हम तनाव की सदी कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज ये जो तनाव जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और इस तनाव के ग्रास में एक न एक करके सभी आते जा रहे हैं, उस तनाव को हम अपने जीवन से कैसे समाप्त करें? क्या तनाव को हम अपने जीवन से समाप्त कर सकते हैं? तो इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हम आपके समक्ष हैं। तो इस विषय पर सुंदर चर्चा करने के पहले हम सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि वास्तव में ये तनाव है क्या। जब बात आती है तनाव की, तो अब पूछा जाए कि वास्तव में तनाव हम किसको कहेंगे। जिस प्रकार देखिए, आज शरीर में कोई बीमारी होती है, शरीर में कहीं कोई तकलीफ हो रही हो, तो हमें पता चलता है कि हाँ, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे सिर में थोड़ा दर्द है, आज मुझे हाथ में तकलीफ है। लेकिन तनाव की शुरुआत होती है वो वास्तव में कहाँ से होती? तो तनाव जो है वो मेरे मन से उठता है। अब हम देखते हैं कि जब इसकी शुरुआत हमारे मन के द्वारा होती है तो कैसे होती? जब भी हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है, कोई बात आती है, तो उस परिस्थिति में जब हमारे विचार जो होते हैं नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं, या उस किसी भी बात को हम पकड़ के रख लेते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारे जीवन के तनाव का कारण बन जाता है। और आज हम देखें तो जो तनाव है इस कदर हमारे जीवन पर हावी होता जा रहा है कि जीवन में एक सच्ची खुशी का, एक शांति का हम अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। तो इस तनाव से अपने आप को मुक्त करने के लिए सबसे पहले कहा ना, हमें ये समझना है कि तनाव है क्या। वास्तव में तनाव जो है ये हमें एक मैसेज देता है। क्या मैसेज देता है? कि जो बात मेरे तनाव का कारण है, पहले तो मैं उस बात की गहराई में जाऊं, और ये जो बात है जो मेरे तनाव का कारण बनी है, कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज देने आई है कि मुझे अपने आप को चेंज करना है। अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम उसी बात को सोच कर और परेशान होते रहें, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, भय, क्रोध, चिड़चिड़ापन, आवेश, इन सब का शिकार होते हैं। या दूसरा ऑप्शन है कि तनाव जिस परिस्थिति के कारण या जिस व्यक्ति के कारण हमें वो तनाव महसूस हो रहा है, हम उसके प्रति कुछ परिवर्तन अपने जीवन में लेकर आए और उस तनाव को अपने जीवन से कम करें। जैसे एक बहुत ही सुंदर बात हमने देखी है, सुनी है, कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इंद्रधनुष का मजा लेना चाहता है तो उसे बारिश में भी भीगना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों साथ साथ आते हैं। अब ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बारिश में भीगने से परेशान होता है या सुंदर इंद्रधनुष को देखने का आनंद लेता है।
कहने का भाव हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं उन परिस्थितियों में हमारे मन की स्थिति क्या है, अर्थात उनको देखने के लिए हमारा नजरिया क्या है। क्योंकि जैसा हमारा नजरिया होगा उसी हिसाब से हम उस परिस्थिति को हैंडल करेंगे। अगर हमारा नजरिया पॉजिटिव है तो हमारे लिए परिस्थिति कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कहते हैं जब तक जीवन में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बना जहां पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं हो, कोई साइड सीन्स नहीं हो, लेकिन वो व्यक्ति अपने मंजिल पर अवश्य पहुंचता है जो निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखता है। हमेशा ही वो अपने ध्यान को अपने लक्ष्य की तरफ ही केंद्रित करता है। अगर वो छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स में, किसी साइड सीन में अगर रुक जाए तो वो अपने मंजिल पर पहुंचने से दूर हो जाएगा। तो इसी प्रकार जीवन में आने वाली कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात, चाहे वो हमारे पर्सनल लाइफ में हो, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हो, या किसी भी रूप में हमारे सामने आई है, उसमें भी अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक रखेंगे, एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, तो सहज रीति से हम उस स्थिति को पार कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि तनाव को अपने जीवन से दूर करना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारे मन में इस तनाव का बीजारोपण होता है, अर्थात नकारात्मकता का बीजारोपण होता, तो बार बार हम उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं। और जब बार बार हमारा मन उन्हीं बातों को सोचता है, उन्हीं नेगेटिव बातों में घूमता रहता है, तो धीरे धीरे हमारा जो मन है वो उस नेगेटिविटी के कारण कमजोर होता चला जाता है। और जब हमारा मन कमजोर होता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जिसके कारण आज हम देख रहे दिन प्रतिदिन तब बीमारियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। आज डॉक्टर्स भी बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे न्यू टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। इन सब के बावजूद भी बीमारियों में कोई कमी नहीं आ रही है। कारण यही है कि हमारे मन के जो नकारात्मक संकल्प हैं वो हमारे मन के साथ साथ हमारे इस तन को अर्थात शरीर को भी प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार हम एक बड़े सुंदर उदाहरण के साथ देखेंगे कि आज जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर जो है उसमें वायरस आ जाता है। तो वायरस जो होता है कंप्यूटर में, दो चीजें होती हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। तो जो वायरस आता है वो सॉफ्टवेयर में आता है, लेकिन अगर उस सॉफ्टवेयर में आए हुए वायरस को खत्म करने के हमने कोई एक्शन नहीं किया तो धीरे धीरे वो वायरस हमारे हार्डवेयर में भी प्रॉब्लम शुरू कर देता है। और जब हार्डवेयर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हमारा काम धंधा भी बंद हो सकता, ठप हो सकता है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में भी जो हमारा मन है वो है हमारा सॉफ्टवेयर, और ये जो शरीर है, जो 5 तत्वों का शरीर हम देख रहे हैं, ये है हमारा हार्डवेयर। तो अगर अपने सॉफ्टवेयर को ठीक नहीं किया, वायरस को नहीं निकाला, तो धीरे धीरे इस वायरस का असर हमारे इस हार्डवेयर पर अर्थात हमारे इस शरीर पर पड़ने लग जाता, और इसी के कारण नई नई बीमारियों का हम देखते जन्म होता है। आज जैसे होता ना कि स्ट्रेस को हमें क्या कह सकते हैं, स्ट्रेस एक प्रकार का प्रॉक्सी किलर है। जैसे आज कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है, गोली किसी ने चलाई, किसी का मर्डर हुआ, लेकिन जब उसकी सीबीआई जांच होती है तो बहुत गहराई से पता करने के बाद ये पता चलता है कि मर्डर किया तो किसी और ने, लेकिन करवाने वाला तो कोई और ही था। इसी प्रकार आज हमारे शरीर में जो अनेकों बीमारियां हमें दिखाई देती है, आज हार्ट पेशेंट बढ़ते जा रहे, किडनी की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, शुगर बढ़ता जा रहा है, तो आज इससे भी अनेकों नई बीमारियां दिन प्रतिदिन जिनकी वृद्धि होती जा रही है। इन सब के पीछे भी सबसे मुख्य जो कारण है वो है तनाव।
इसलिए देखिए आज डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आज बीमारियों का जो कारण है वो मनुष्य का तनाव है। तो आज शरीर की जो बीमारियां बढ़ती जा रही है उनसे भी मुक्त होने के लिए, उनको भी ठीक करने के लिए हमें अपने हार्डवेयर को ठीक करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर को ठीक करना पड़ेगा। और इस सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए जिस प्रकार कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस डालते हैं, इसी प्रकार हमें भी क्या करना है, एंटीवायरस अपने सॉफ्टवेयर में डालना है। और यहाँ पर एंटीवायरस का काम करता है मेडिटेशन। मेडिटेशन में वो पावर है, वो शक्ति है जो हमारे अंदर से नेगेटिविटी को पूरी तरीके से निकाल सकता, हमारे मन को शक्तिशाली बना सकता। क्योंकि आज जो तनाव है, तनाव का जन्म ही कहाँ से होता है, हमारे विचारों से। अगर हमारे विचारों में नेगेटिविटी की शुरुआत हो जाती है तो वहीं से तनाव शुरू हो जाता है। जो स्ट्रेस होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो इससे मुक्त होने के लिए मुझे अपने विचारों को सकारात्मक बनाना है। और मेडिटेशन को बिल्कुल सरल शब्दों में हम कहें तो अपने विचारों को एक सही दिशा देने की कला ही मेडिटेशन है, जिसके बारे में हम और आगे गहराई से सुनेंगे कि वास्तव में मेडिटेशन क्या है और कैसे इसको अपने जीवन में, अपनी लाइफस्टाइल में यूज़ करके हम अपने आप को तनाव से मुक्त कर सकते हैं। तो तनाव से मुक्त होने के लिए हम कुछ बड़े सिंपल सिद्धांत यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले तो सकारात्मक चिंतन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आज हमारे जीवन में सकारात्मक चिंतन का बहुत महत्व है। जितना हमारा चिंतन जो होगा वो श्रेष्ठ होगा, सकारात्मक होगा, उतना ही हमें अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटारा करने में, उनसे मुक्त होने में हमें बहुत मदद मिल जाती है। आज जो हमारा मन है, तो कहते हैं अब मन की बात करें तो सबसे पहले मन है क्या, तो मन वास्तव में हमारी एक शक्ति है। और मन अर्थात ये कोई स्थूल में दिखने वाली चीज भी है। मन अर्थात हमारी सोचने की शक्ति, जो कि सबसे पावरफुल है। आज भले हम शरीर से यहाँ बैठे हैं, लेकिन अगर अभी हम कहें कि आप मन से अपने घर में पहुंच जाइए, पहुंचे हम कितना फास्ट, हमको बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो आज जो हमारा मन है वो इतनी फास्ट मशीनरी है कि वो सेकंड में कहीं भी पहुंच सकती है। बहुत पावर है इसके अंदर। बस इसी पावर को मुझे अपने आप को सकारात्मक बनाने में यूज करना है। तो अपने मन को सही दिशा देने से हमारे जीवन को सही दिशा मिल जाएगी। इसलिए मन को बहुत शक्तिशाली कहा। लोगों ने मन को घोड़े की जैसा कहा ना, मन को वायु की तरह, क्योंकि इसके अंदर बहुत पावर है। तो इसी प्रकार अगर हम अपने मन को सदा एक पॉजिटिव वे में लेकर के चलेंगे तो मन जो है वो सदैव हमें एक सही राह भी दिखाएगा। अब सकारात्मकता हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? सकारात्मकता हमारे लिए इसलिए जरूरी है हमें जीवन में, क्योंकि जितना हम सकारात्मक होंगे उतना सबसे पहले मेरी पर्सनल लाइफ में इसके बहुत फायदे हैं। जितना हम सकारात्मक होते हैं तो उतना हम अपने आप को चार्ज करते जाते हैं। और साथ साथ जब हम दूसरों के लिए सकारात्मक होते हैं, दूसरों के लिए भी हमारी अच्छी भावनाएं होती हैं, तो उनके द्वारा भी एक प्योर वाइब्रेशन, एक ब्लेसिंग हमको मिलती। आज हम देखते हैं कि दुनिया में भी कहा जाता है जहाँ दवा भी असर न करे वहाँ पर दुआ असर करती है। तो आज हमें भी इस दुआओं के महत्व को समझना होगा। आज हम अपने जीवन में देखें, कई बार ऐसा होता है कि जीवन में हमारे पास बहुत पैसा भी है, हमारे आसपास बहुत मित्र संबंधी भी हैं, हमारे पास बुद्धि भी बहुत अच्छी है, सब कुछ है। लेकिन जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी भी आती हैं जहाँ पर न तो हमारा धन काम आता है, ना ही हमारे मित्र संबंधी काम आते हैं, ना ही हमारी अच्छी बुद्धि काम आती है। उस समय पर अगर हमारे जीवन में दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं, तो वो हमें जीवन में दुआएं कमानी है, ब्लेसिंग्स जमा करने हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है।
जितना इन दुआओं का बल हमारे जीवन में होगा तो हमारी ये जीवन रूपी जो गाड़ी है वो बहुत स्मूथली आगे बढ़ती जाएगी। जैसे आप सभी भाई हमारे सामने बैठे हैं, हाँ, आप सभी भी गाड़ी चलाते हैं। तो जब आप गाड़ी चलाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उस रास्ते में भी कई प्रकार की रुकावट आती हैं, कई बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ही आज हम रोड पर निकलते हैं तो कई जगह हमने देखा होगा कि ऐसे कुछ साइन बने होते हैं, जगह जगह पर लिखा होता है सिगरेट नहीं पीना, धूम्रपान निषेध, हाँ, इनको अवॉइड करो। क्योंकि पता है अगर राह चलते हुए अगर इन नेगेटिविटी अर्थात धूम्रपान करेंगे, नशा करेंगे, नशे में गाड़ी चलाएंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का डर होता है। आज देखिए, अगर नशा करके हम गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है? एक्सीडेंट होने का डर का ना, एक्सीडेंट सहज हो जाता है, एक्सीडेंट का डर बना रहता है। इसी प्रकार इस जीवन रूपी यात्रा में भी सदैव इस बात का हम ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को मुझे अपने अंदर नहीं लेना है। जितना हम वहाँ पर शराब को, सिगरेट को अवॉइड करते हैं, ऐसे ही अपने अंदर जो नेगेटिविटी आती है, कोई बुराई आती है, किसके लिए हमारे मन के भाव बदल जाते हैं, गलत हो जाते हैं, उनको भी मुझे क्या करना है? अवॉइड करना है। अगर देखिए गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, अगर उस पेट्रोल में, डीजल में कोई कचरा आ जाए तो क्या होता है? गाड़ी रुक जाती है और कहीं ना कहीं उस कचरे का कारण गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसीलिए पेट्रोल और डीजल जब डलवाते तो कचरा उसमें नहीं आना चाहिए, तब हमारी गाड़ी बहुत सेफली आगे बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार ये जीवन रूपी जो गाड़ी है, ये शरीर जो है, देखिए दुनिया में कितनी भी महंगी से महंगी गाड़ी होगी, लेकिन सबसे महंगी गाड़ी पता है कौन सी है? सबसे महंगी गाड़ी, सबसे महंगी गाड़ी है हमारा ये शरीर। आज हमारे इस शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए किसी की आँख नहीं है तो कोई आँख लगवाता है, किसी का हार्ट फेल होने वाला होता, हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्लॉक हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाते हैं, किसी की किडनी खराब हो गई, किडनी भी चेंज हो जाती है। मतलब हमारे शरीर का एक एक अंग जो बदल सकता है, अगर हम उसको बदलते हैं, हम उसको कहीं से परचेस करके लेते हैं, तो इस हिसाब से हमारे पूरे जो शरीर के अंग हैं, अगर उनकी कैलकुलेशन करें तो इसकी पूरी जो कीमत है वो 220 करोड़ है। सोचिए, आज हमारी गाड़ी बिल्कुल नई है, जिसको हम लेके जा रहे हैं, तो हम उसकी कितनी केयर करते हैं, कहीं कुछ हो ना जाए, स्क्रैच ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, हम कितना अवेयर होते, कितना ध्यान रखते हैं उसका। लेकिन उससे भी महंगी ये जो गाड़ी है, ये शरीर रूपी गाड़ी जो हमें भगवान ने दी है, 220 करोड़ की ये गाड़ी, आज हम अपने आप से पूछे कि हम इसकी कितनी केयर करते हैं। उस गाड़ी को जब हम चलाते हैं, जब हम लेकर जाते हैं, तो हम उसकी बहुत अच्छी सफाई करते हैं, उसका कांच भी पोंछेंगे कि कहीं कुछ धुंधलापन ना हो, हाँ, सामने कुछ दिखाई ना दे और एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, कितने केयरफुल होते हैं। ऐसे ही इस शरीर रूपी गाड़ी के प्रति भी मुझे केयरफुल रहना है, क्योंकि उस गाड़ी को चलाने वाली भी पहले तो ये गाड़ी है। अगर ड्राइवर ही नहीं होगा तो गाड़ी तो सड़क पे ऐसे ही खड़ी हो जाएगी। तो इस शरीर का भी मुझे बहुत ध्यान रखना है। इस शरीर में भी मुझे कोई भी किसके लिए, किसके प्रति किसी भी प्रकार का कचरा, किसकी भी बुराई, किसके लिए ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, किसी भी प्रकार का कचरा जो है मुझे अपने अंदर नहीं डालना है, नहीं तो इस गाड़ी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रकार फिजिकल रूप में देखा जाए तो मुझे अपने आप को इन नेगेटिविटी से सेफ करना है, अपने मन में किसी भी प्रकार का कचरा जो है वो नहीं आने देना है। जब देखिए हम रास्ते में चलते हैं तो
यू टर्न लेते हैं। कभी गलती से रास्ता कहीं और मुड़ना था और आगे चले गए तो भी हम यू टर्न लेकर के वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार अपने जीवन में भी हम यू टर्न लेना सीखें। हम कभी आगे जाते हैं, चलते जाते, कभी गलती से हम किसी अलग ट्रैक पे चले जाते, हमें समझ आता है ये चीज़ गलत है, ये ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वहीं ठहर जाएं या फिर बढ़ते ही जाएं, अब तो आ ही गए, नहीं, तुरंत मुझे उसे स्टॉप करके क्या करना है, यू टर्न लेकर के वापस आ जाए। उस बुराई में, उस नेगेटिविटी में अपने को लेकर के नहीं जाना है। आज हमारे इस जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम जहाँ हैं, जिस स्थान पर हैं, उस स्थान के प्रति हम कितने ऑनेस्ट हैं। कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आज जितना ऑनेस्ट हम अपने लिए होंगे, अपने कार्य क्षेत्र के प्रति होंगे, अपने साथियों के प्रति होंगे और अपने परिवार वालों के प्रति होंगे, उस ऑनेस्टी से हमारे जीवन में बड़ा ही सुकून और बड़ी ही शांति का हम अनुभव कर सकते। तो आज हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अपने जीवन को तनाव मुक्त बनाना है, तो अपने नज़रिए को मुझे बहुत सकारात्मक रखना है। हर परिस्थिति में मेरा जो दृष्टिकोण हो वो पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन होते। कोई घटना आती, कोई बात आती, कोई तनाव की बातें आती हैं, तो दो ही ऑप्शन का है, या तो मैं उसको सोच सोच कर परेशान होती रहूं, या तो उससे निकलने का कोई रास्ता निकाल कर हम उससे बाहर निकल जाएं। अब समझदारी दिखाकर हमें उस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलना है, ये हमारे हाथ में, क्योंकि कहा ना, ये इस जीवन रूपी यात्रा में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन उस उतार चढ़ाव में हमेशा ही अपने आप को सकारात्मक मुझे रखना है। तो पहली बात हो गई कि हर परिस्थिति में अपना जो दृष्टिकोण है, अपना जो नज़रिया है, वो हमेशा हम सकारात्मक रखें। दूसरी बात आती है कि सदा ही अपने वर्तमान में जिए, लिव इन प्रेजेंट, क्योंकि जितना हम वर्तमान में जिएंगे उतना हम अपने जीवन के एक एक क्षण को, एक एक पल को सफल बनाएंगे। कई बार होता क्या है कि वर्तमान को छोड़कर हम पास्ट की बातों को सोचने लग जाते। पास्ट की कोई ऐसी घटनाएं हैं, कोई ऐसी बातें हैं जिनको सोच सोच कर हम अपने वर्तमान को भी दुखी कर लेते, और उसके कारण हमारा जो आज का दिन होता है, हमारा जो वर्तमान होता है, वो भी मेरे हाथ से चला जाता है। और अगर हमने वर्तमान पर अपने आप को फोकस नहीं किया, अपने वर्तमान को अच्छे से नहीं जिया, तो सोचिए हमारा फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि आज के समय में जब हम एक तरफ से कह सकते हैं कि चारों तरफ ही अनिश्चितता का दौर है, ऐसे समय पर व्यक्ति को अपने फ्यूचर की तो और ही चिंता बढ़ जाती है। लेकिन ये बहुत गहराई से समझने की बात है कि फ्यूचर तो तभी अच्छा होगा ना जब मेरा वर्तमान अच्छा होगा, और अगर वर्तमान अच्छा हो गया तो मेरा पास्ट भी अच्छा होगा और मेरा फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए बड़ी प्यारी सी बात है, कहते जो पास्ट है, जो हमारा पास्ट है वो एक वेस्ट पेपर की तरह, जो वेस्ट पेपर है उसका कोई यूज़ नहीं है। तो पास्ट जो है वो वेस्ट पेपर है। जो हमारा प्रेजेंट है वो प्रेजेंट क्या है, क्वेश्चन पेपर। अभी मुझे क्या करना है, अभी सारी चीज़ें छोड़कर मुझे इसको सॉल्व करना है। एक स्टूडेंट के सामने क्वेश्चन पेपर हो तब वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसका पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने क्वेश्चन पेपर में होगा, क्योंकि उसको पता है अगर इस समय मैंने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं किया तो मैं हार जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा।
तो ऐसे इस जीवन रूपी पढ़ाई में भी, इस जीवन रूपी यात्रा में भी मेरा जो प्रेजेंट है ये क्वेश्चन पेपर है। मुझे टोटल फोकस अपने वर्तमान पर देना है। और जो मेरा फ्यूचर है वो न्यूज़पेपर की तरह। कल का न्यूज़पेपर क्या होगा नहीं पता हमें, तो कल क्या होने वाला है ये हमें नहीं पता, लेकिन वर्तमान का हमें पता है। इसलिए जीवन में तनाव से मुक्त होने का बड़ा ही सुंदर जो सिद्धांत है कि हर पल हर समय अपने वर्तमान में जी, क्योंकि पास्ट की बातें सोचने से फायदा नहीं है और फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर वर्तमान को ठीक रखेंगे तो पास्ट डेफिनेटली अच्छा होगा और फ्यूचर तो अच्छा होना ही है, क्योंकि उसके लिए मैंने अपने वर्तमान पर फोकस किया। तो तनाव मुक्त होने के लिए सदैव ही अपने वर्तमान पर हमको ध्यान देना है। अपने वर्तमान पर अब मुझे फोकस करना है कि इस समय मेरी ज़रूरत क्या है। इस समय अपने जीवन को खुशियों से, शांति से मुझे कैसे जीना है, ये पूरी तरीके से हमारे हाथ में। अब इस जीवन में चलते हुए भी कई बार हमारे सामने परिस्थितियाँ आती हैं, बातें आती हैं, लेकिन उन सब में भी अगर मेरे मन की स्थिति शक्तिशाली है तो मैं उस परिस्थिति को बहुत सहज पार कर सकती हूँ। और उसके लिए जो तनाव से मुक्त होने का तीसरा सिद्धांत है, कभी भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करें। क्योंकि जहाँ हम दूसरों से अपनी तुलना करने लग जाते हैं, आज के समय में दुख का सबसे बड़ा कारण, तनाव का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम देखते उसके पास तो ज़्यादा है, मेरे पास कम। मेरे पास कम नहीं है, लेकिन मुझे अपने से ज़्यादा कहीं और दिखाई देता, तो कहीं ना कहीं दूसरों को देखकर हम अपने आप को कमज़ोर करने लग जाते हैं और फिर उसके बराबर आने की होड़ में अपना सुख, चैन, सुकून सब पीछे छोड़ देते हैं। तो आज हमें इस बात पर भी बहुत अपने आप को ध्यान देना है कि मैं कभी भी दूसरों से प्रभावित न हो, दूसरों से अपनी तुलना नहीं करें, क्योंकि हम अपने आप में बहुत स्पेशल हैं। परमात्मा ने मुझे बनाया है, भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है, तो मैं अपने आप में बहुत स्पेशल हूँ। इसीलिए कभी किसी बात में दूसरों से अपनी तुलना नहीं करें, क्योंकि जहाँ हम तुलना शुरू करते हैं वो तुलना हमारे जीवन में तनाव का कारण ही बनती है। तो इस तनाव से मुक्त होने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखें और अपने जीवन को सुखी और शांत बनाने के लिए दूसरों की ओर देखना। दूसरों के जो कमेंट्स हमें मिलते हैं, कमेंट्स भी हमें बहुत मिलते हैं, लेकिन अगर हमने उन कमेंट्स पर ध्यान देना शुरू किया तो भी क्या होगा, हम अपने लक्ष्य से पीछे हट जाएंगे, अपने वर्तमान से हम पीछे हट जाएंगे। वहाँ से हमारा जो ध्यान है वो भटक जाएगा और फिर हमारे जीवन में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी, तनाव शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी भी दूसरों से हमें अपनी तुलना नहीं करनी है। चौथी बात है, हर एक के प्रति जो है वो शुभ भावना रखें, गुड विजन। हर एक के प्रति बड़ी अच्छी भावनाएं, हर एक के लिए सदा पॉजिटिव सोचना है। क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, हमारे मन में किसी के लिए किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आती है, तो सबसे पहले उस नेगेटिविटी का जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे ऊपर पड़ता है। दूसरे का जो नुकसान होगा वो तो शायद बाद में होगा भी कि नहीं, इस बात की भी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हमने किसी के लिए गलत सोचा तो सबसे पहले नुकसान किसका होगा, मेरा अपना तो शुरू हो जाता है। इसीलिए आज मुझे अपने आप को अगर तनाव से मुक्त रखना है तो सबसे पहले मुझे हर एक के प्रति पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है।
हर एक के प्रति शुभ भावनाएं रखनी है। जितना हम दूसरों के प्रति शुभ भावना रखेंगे उतना हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा जो है वो बनने लग जाता है। और वो पॉजिटिव ऑरा जो है वो मुझे तो सुकून देता ही है, मुझे तो शांति का अनुभव होता ही है, लेकिन साथ साथ हम जिसके भी संपर्क में आते हैं, जिन भी लोगों से हम मिलते हैं, उनके अंदर भी हमारे प्रति एक बड़ी ही जो अच्छी भावनाएं होती हैं वो जन्म लेती है। क्योंकि आज हम जिस प्रकार के विचार करते हैं, अगर हमारे विचार नेगेटिव है या हमारे विचार पॉजिटिव है, हमारे विचार जिस प्रकार के होते हैं हमारे चारों तरफ एक ऑरा बनने लग जाता है। और उस ऑरे का प्रभाव हमारे स्वयं के ऊपर तो पड़ता ही है, लेकिन जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उस ऑरे के द्वारा उनके ऊपर भी उस बात का असर होता है। तो जैसे ही अगर हम सबके प्रति अच्छा सोचते हैं तो ऑटोमेटिक हमें वो सुख का अनुभव, हमें वो शांति का अनुभव, हमें वो सुकून का अनुभव होने लग जाता। जैसे आज के समय में देखिए, जैसे कहा ना कि अपने जीवन से नेगेटिविटी को समाप्त करने का बड़ा ही सुंदर जो माध्यम है वो है मेडिटेशन। चाहे आज मन की बीमारियां हैं या फिर हम कहें तन की बीमारियां, आज मनुष्य दोनों से परेशान है, लेकिन इन दोनों से मुक्त होने के लिए जो मेडिटेशन है वो मुझे बहुत सुकून देता है, बहुत शांति का अनुभव कराता है। क्योंकि जैसे आज हमने पहले भी देखा कि तनाव शुरू ही हमारे मन से होता है। ये अगर हमने मन पे ही उसको ठीक कर लिया, अपने मन के पास ही हमने उसके लिए शुरुआत कर ली, तो धीरे धीरे जो तन है वो तो स्वस्थ हो ही जाएगा। तो तनाव की शुरुआत कहाँ से हुई? मन से हुई। तो ठीक भी कहाँ करना पड़ेगा? मन से ही करना पड़ेगा। अब मन से हम उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? उसके लिए ही राजयोग का अभ्यास हमारे जीवन में बहुत मदद करता है। जैसे आज हम देखते हैं कि आज के समय में जो मनुष्य है वो बहुत अंदर से कमज़ोर हो चुका है, शरीर से भी कमज़ोर है। इसलिए देखिए, जैसे आज क्या होता है, जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, तो जैसे ही परिवर्तन होता है तो तुरंत हम देखते हैं कई बार जो कई लोग हैं उनको सर्दी, जुकाम, फीवर ये सब शुरू हो जाता है। अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी क्या कहते हैं? डॉक्टर भी यही कहते हैं कि इनको वायरल हो गया है। अब परिवार वाले ये भी पूछते हैं कि घर में तो बहुत सारे लोग हैं, उनको तो वायरल नहीं हुआ, इनको ही क्यों हुआ? तब डॉक्टर क्या कहते हैं कि इनकी जो इम्यून सिस्टम जो है इनका वो कमज़ोर है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम है, इसलिए वायरल का जो इफ़ेक्ट है वो इनके ऊपर ही हुआ। ऐसे ही जिस प्रकार अगर शरीर से हम कमज़ोर हैं तो मौसम बदलते ही हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ जाता और हम बीमार हो जाते। उसी प्रकार अगर हम मन से कमज़ोर हैं तो जैसे ही छोटी सी भी परिस्थिति हमारे सामने आएगी, वो छोटी सी परिस्थिति भी हमें बड़े रूप में दिखाई देती है और हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और तनाव में आ जाते हैं। तो आज जिस प्रकार अगर किसी के शरीर की पावर जो है कम है तो और उसको वायरल हो जाता, वो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर क्या करते हैं? सबसे पहले तो उसको कोई एंटीबायोटिक देंगे और दूसरा उनको कुछ विटामिन्स की गोलियां देते हैं, जिनसे वो विटामिन्स की गोलियां लेकर, एंटीबायोटिक लेके वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं, उनके अंदर उस बीमारी से लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार आज मेडिटेशन जो है वो भी हमें इस विटामिन्स की गोलियों की तरह ही हमारे जीवन में बहुत मददगार साबित होता है। जिस प्रकार शरीर में कभी कोई बीमारी होती है तो हम मेडिसिन ले लेते हैं, इसी प्रकार आज अपने अंदर से अर्थात अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने मानसिक स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए मेडिटेशन भी बहुत हेल्प करता है। कि आज मेडिटेशन जो है वो हमारे मन को शक्तिशाली बनाता और शक्तिशाली मन ही परिस्थितियों का सामना कर सकता है। जिस प्रकार
आज हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शरीर से बहुत कमज़ोर है, हाँ, बहुत वीक है, उसने खाना नहीं खाया, शरीर में बहुत कमज़ोरी लग रही है, और ऐसे समय पर कोई उसको कहे कि कोई थोड़ा भारी सा सामान है या आप उसको उठाओ, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति उस सामान को नहीं उठा सकता, क्योंकि वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर है। इसी प्रकार जब हम मन से कमज़ोर होते हैं, तो मन से कमज़ोर होने के कारण जैसे ही हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती, कोई बात आती है, कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है, तो उस सिचुएशन में हम भी उस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम कहीं न कहीं मन से कमज़ोर हैं। और उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए मुझे अपने मन को शक्तिशाली बनाना है, और उसे शक्तिशाली बनाने का तरीका ही है पॉजिटिव थॉट्स। जितना हम अपने आप को सकारात्मक चिंतन देते हैं, तो इस प्रकार जो मेडिटेशन है, एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कहते हैं अच्छी डाइट होनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए और एक्सरसाइज करनी है। तो इसी प्रकार मेडिटेशन में भी हमें क्या करना है? प्रॉपर डाइट, अर्थात यहाँ डाइट का मतलब दाल चावल रोटी सब्जी नहीं, डाइट मतलब अपने अंदर पॉजिटिव थॉट देना कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत यूनिक हूँ। जब बार बार हम अपने आप को ऐसे पॉजिटिव विचार देते हैं, सकारात्मक संकल्प देते हैं, तो हम अपने आप को पावरफुल भी बना लेते हैं और परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। तो अपने आप को कौन सा भोजन देना है? मैं बहुत यूनिक हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, कमज़ोर नहीं। आज भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है, वो परमात्मा शक्तिशाली, तो हम भी कौन है? हम तो उसके बच्चे हैं ना, क्योंकि हम यही गाते ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो सब कुछ हो। तो हम उस परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम कमज़ोर कैसे हो सकते? और अगर कमज़ोर हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने उस परमात्मा को, सर्वशक्तिवान साथी को भूल गए। तो जब उस परमात्मा की याद हमें रहती है, उससे हमारा कनेक्शन होता है, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक वो पावर्स आ जाती है। और उस पावर को अपने अंदर लेने का भी बड़ा सुंदर तरीका है मेडिटेशन, जिसमें हम अपने को उस परमात्मा से जोड़ते हैं, अर्थात हमारा कनेक्शन उस सुप्रीम पावर से जुड़ जाता है। और जब उस सुप्रीम पावर से हमारा कनेक्शन जुड़ता है, तो हम अपने आप को चार्ज फील करते हैं। और जितना हम चार्ज होते जाएंगे, उतना अपने आप अंदर से, जितना हम चार्ज अपने को उतना स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। और जब हम स्ट्रॉन्ग हैं, तो सिचुएशन भले आए, हम बहुत इजीली उसको टैकल कर सकते हैं। तो आज हमारे जीवन में जो भी ब्रेकर्स आ रहे हैं, जो मेरे जीवन में स्ट्रेस का कारण बन रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे उसको पहचानना है कि ये मुझे क्या मैसेज देने के लिए आया है, मुझे इसमें क्या परिवर्तन करना है। और इसके लिए बड़ा ही सुंदर जो हमने अभी प्रिंसिपल देखा, कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, अपने आप को वर्तमान में जिए, सबके प्रति शुभ भावनाएं रखें और किसी से कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करें। और उसकी विधि है अपने आप को चार्ज करने की, मेडिटेशन। अब मेडिटेशन कैसे करना है? तो मेडिटेशन अर्थात अपने अंतर जगत की यात्रा। हमने बाहर की यात्राएं तो बहुत की होंगी, लेकिन कभी अपने अंदर जाने की कोशिश शायद न की हो। लेकिन तनाव मुक्त होने के लिए जो मेडिटेशन हमारे जीवन में बहुत हेल्पफुल है, बहुत उपयोगी है, और उसका पहला स्टेप ही है अपने स्वयं की यात्रा करना। अब स्वयं की यात्रा कैसे करेंगे, अपने अंतर जगत की यात्रा कैसे करेंगे, वो अभी हम देखेंगे। क्योंकि देखिए, जैसे ही कोई परिस्थिति आती है, एक बहुत सुंदर आपने एक वो कहानी सुनी भी होगी कि किसी भी परिस्थिति
से लड़ने के लिए, किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए शांत मन से अपने आप के अंदर जाएं, तो हर समस्या का बड़ा सुंदर समाधान मेरे स्वयं के अंदर छिपा हुआ है। कहते एक बार एक व्यक्ति कार से कहीं जा रहा था। शाम का समय हो गया था, रास्ता भी सुनसान था, कोई आसपास नहीं। जा रहा था, वो एक ब्रिज से क्रॉस हो रहा था, और जैसे वो ब्रिज से क्रॉस हो रहा था, अचानक उसकी गाड़ी रुक जाती है। वो गाड़ी से नीचे उतरता है, देखता है गाड़ी का एक टायर जो है वो पंचर हो गया है। पहले ही वो परेशान, सुबह से काम पे गया हुआ, शाम हो गई, रात हो गई, उस अलग झुंझलाहट, थकान अलग में, ऊपर से टायर भी पंचर। वो पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता। उतरता है, आसपास देखता है, उसको कोई नज़र नहीं आता। गुस्से में खुद ही स्टेपनी निकालता, टायर को चेंज करना शुरू करता है। टायर के नट वगैरह खोलता और टायर लगा ही रहा होता, अचानक उसके हाथ से ही धक्का लगता है और जो उसके नट बोल्ट होते हैं वो नीचे, ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाते हैं। अब जैसे ही नट बोल्ट पानी में गिरते हैं, उसको और टेंशन हो जाता। वो सोचता है कि आज तो मेरी किस्मत ही ख़राब है। वो अपने आप को बहुत कोसता है और उसको कहीं से कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता। और अब वो मदद भी किससे मांगे, दूर दूर तक उसको कोई भी नज़र नहीं आता। तभी उसकी नज़र पड़ती है काफ़ी दूर एक किसान जैसा, ऐसे गरीब दिखने वाला व्यक्ति, जो कि अपने जानवरों को लेकर घर की तरफ शायद वापस जा रहा होता। गांव का साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति। वो धीरे धीरे उसके पास आता है, लेकिन उसको देखकर वो ये सोचता है कि इससे तो मदद की कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती, इसलिए इसका होना ना होना तो कोई काम का नहीं है। वो व्यक्ति भी, जो किसान व्यक्ति होता, वो भी उस गाड़ी वाले व्यक्ति को देखता है और ये सोचकर उसकी तरफ आता है कि शायद उसको मेरी मदद की ज़रूरत हो। और पास में आकर वो इस व्यक्ति से पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या समस्या है और मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। उस व्यक्ति को पहले से ही बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो और ही झुंझला कर कहता है कि तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, इसलिए तुम जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। फिर भी वो किसान सोचता है कि उसको कहता है इतनी रात हो गई है, आसपास तो अब यहाँ कोई आने वाला भी नहीं है, हाँ मैं आपकी कुछ तो मदद शायद कर पाऊँ, आप मुझे बताओ। तब वो व्यक्ति अपनी सारी जो समस्या होती, कैसे उसने वो नट टायर खोला, स्क्रू नीचे गिर गए, नट बोल्ट, और अब वो परेशान है कि अपनी गाड़ी को लेके कैसे जाए। तभी वो व्यक्ति उसको, किसान व्यक्ति उसको कहता है कि आप ऐसा करो कि बाकी जो 3 जो टायर हैं, चक्के हैं, उसमें से एक एक नट बोल्ट लगाकर इसको भी फिट कर लो और धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे इस गाड़ी को आगे बढ़ा के लेके जाओ। कुछ दूरी पर एक मार्केट आएगा जहाँ पर आपको कोई शॉप मिल जाएगी और आप वापस अपनी गाड़ी को ठीक करा लेना। उस व्यक्ति को तो जैसे शौक लगता है, वो सोचता है कि इतना सिंपल और इतना सुंदर आइडिया मेरे मन में क्यों नहीं आया, और जिस व्यक्ति से मैंने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी, उसने मुझे इतना सुंदर आइडिया दिया। आखिर वो उस व्यक्ति से पूछ ही लेता है कि तुम्हारे मन में इतना सुंदर आइडिया कहाँ से आया। तब वो व्यक्ति कहता है कि ये तो बहुत सरल है, आपके मन में ये विचार इसलिए नहीं आया क्योंकि आप पहले से ही बहुत परेशान थे, लेकिन मैं परेशान नहीं था, मैं तो बहुत शांत, इसलिए मेरे अंदर ये उपाय, ये तरीका जो है वो आया और आपकी समस्या देखो दूर हो गई। कहने का भाव कि ऐसे ही जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, तो हम क्या करते हैं, समस्या जैसे ही आती है तो हम उस समस्या के कॉन्शियस हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब मैं कैसे करूँगा। और जब हम इतना ज़्यादा समस्या पर फोकस हो जाते हैं तो उसका जो समाधान है, जो सॉल्यूशन है, उससे तो हम कोसों दूर चले जाते। फिर वही छोटी छोटी बातें जिनमें हम दूसरों को समाधान देते थे या दूसरों को उसका
उस समस्या का हल बताते थे। आज उन्हीं समस्याओं का हल हम खुद भी नहीं कर पाते। कारण यही है कि हमने अपने आप को समस्याओं पर फोकस कर दिया है। अब मुझे चेंज करना है। समस्याओं पे अपने अंतर जगत की यात्रा अर्थात अपने आप पर अपने को फोकस करें। बाहर नहीं भागे, बाहर उसका समाधान नहीं ढूंढे, लेकिन जब हम स्वयं के अंदर जाएंगे, जितना शांत होकर के अपने आप से बात करेंगे, अपने अंदर जाकर चिंतन करेंगे, तो हर समस्या का समाधान जो है वो हमारे स्वयं के भीतर ही छिपा है। लेकिन उसके लिए हमारे मन की जो स्थिति है वो बहुत शांत चाहिए, वो बहुत, हमारा चित्त जो है वो बिल्कुल शांत चाहिए। जब ऐसी स्थिति हमारे मन की होगी तो हमारे जीवन में किसी भी बात का तनाव होगा ही नहीं, क्योंकि तनाव की जो डेफिनेशन ही है, कहते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू जो प्रेशर है, प्रेशर डिवाइडेड बाय हमारी जो इनर पावर है। अब आज हम देखते हैं प्रेशर तो बहुत है, सब तरफ से प्रेशर ही प्रेशर है, लेकिन उस प्रेशर के को का सामना करने की जो पावर चाहिए, जो इनर पावर चाहिए, वो कहीं ना कहीं सबकी अलग अलग है। इसीलिए कोई उन्हीं परिस्थितियों में परेशान और तनाव में भी आ जाता है, और कोई उन्हीं परिस्थितियों में बड़े लाइट भी रहते हैं। तो कारण, सिचुएशन तो सभी के सामने सेम है, लेकिन कोई बड़ा खुश है, कोई बड़ा परेशान है। इसके पीछे रीज़न ये है कि देखने वाले की मनस्थिति कैसी है, वो मन से कितना स्ट्रांग है। वो जितना स्वयं स्ट्रांग होगा, वो परिस्थितियों को उतने ही आसानी से देखेगा। अगर वो मन से शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वही मन से कमज़ोर है तो उसको लगेगा बस जीवन में सारी समस्याएं तो मेरे ही सामने हैं। इसलिए परिस्थितियों में अपने मन की स्थिति को चेक करें कि अभी यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है। चलो प्रॉब्लम तो जो है सो है, लेकिन कहते हैं ना, हर ताले की चाबी अवश्य होती है। तो मेरे सामने जो समस्या आई है, जो प्रॉब्लम आई है, उस समस्या की भी कोई ना कोई चाबी अर्थात कोई ना कोई समाधान तो होगा ही। बस मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उस चाबी को ढूंढना है। और जैसे ही हम चाबी लगाएंगे ताला, तो अपने आप बड़े आसानी से खुल जाएगा। मुझे हथौड़े से वार करने की ज़रूरत नहीं। कहानी सुनी ना, एक बार हथौड़ा कहता है चाबी से कि हम दोनों एक ही बिरादरी के, लेकिन फिर भी मैं इतनी देर से इस ताले पर वार कर रहा था, ये नहीं खुला, लेकिन तुम इतनी छोटी सी, हाँ, तुम इसके अंदर गई और ये तुमसे खुल गया। चाबी कहती है बड़े प्यार से, हाँ, कि तुम वार कर तो रहे थे लेकिन ऊपर से, लेकिन मैं तो उसके अंदर चली गई और ये खुल गया। कहने का भाव, हम परिस्थितियों का कारण इधर उधर ऊपर चारों तरफ ढूंढते रहते, लेकिन उनके बजाय अगर हम एक बार अपने स्वयं के अंदर चले जाएं तो समाधान सहज हमें मिल जाएगा। तो मेडिटेशन अर्थात राजयोग वो समाधान है जिससे अगर हम अपने मन को शक्तिशाली बना लें तो परिस्थितियों की तो कोई हम कहीं गिनती भी नहीं है, क्योंकि इतने प्रकार की बातें आती, इतने सारे परिस्थितियाँ आती, इतनी प्रकार की बातें हमारे जीवन में आती हैं कि हम अगर गिनती करें तो बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी। लेकिन उन सभी से मुक्त होने का एक ही तरीका है, हम अपने आप को शक्तिशाली बना लें। तो राजयोग जो हमें जीवन में अपने आप को शक्तिशाली बनाने में मदद करता, सबसे पहले कहा वो अपने हमारे स्वयं के अंतर जगत की यात्रा, और साथ साथ अपने आप को पहचानना और अपने आप को सुप्रीम पावर परमात्मा जो कि पॉइंट ऑफ लाइट है, सभी धर्मों में उस ज्योति बिंदु निराकार परमात्मा को माना। किसी ने लाइट कहा, किसी ने ज्योति, किसी ने अल्लाह, किसी ने नूर, किसी ने जेहोवा, किसी ने गॉड, किसी ने वाहेगुरु, लेकिन है परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु स्वरूप। जब उस सुप्रीम पावर परमात्मा से हम अपने आप को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तब हमारे अंदर वो पावर, वो शक्ति आने लग जाती है। और परमात्मा से अपने आप को जोड़ना ये भी बहुत सहज है। बड़े ही सरल और बड़े ही सहज शब्दों में, बड़े ही सरल भाव से जब हम उस परमात्मा
के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं तो उससे हमें अपने जीवन में शक्तियों का अनुभव होने लग जाता है। बस हमें भी ये अनुभव हो कि मेरा कनेक्शन किसके साथ है, परमात्मा के साथ है, तो ज़रूर वो विश्वास अगर हमारा उसके प्रति है तो उस विश्वास से हमें अपने जीवन में मदद ज़रूर मिलती है। इस पर एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी, एक दृष्टांत कि परमात्मा से हम बातें कैसे करें। कहते एक छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा चर्च में जाता है, पादरी के सामने देखता है कि वो गॉड की प्रेयर कर रहे होते हैं। तो जैसे वो प्रेयर कर रहे होते हैं तो बच्चा भी उनकी नकल करके उनकी इस तरह पोजीशन लेके बगल में खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद जब उनकी प्रेयर कंप्लीट होती है तो वो बच्चे से पूछते हैं कि बेटा आप क्या कर रहे थे। तो बच्चा भी उनसे रिप्लाई कर पूछता है कि आप क्या कर रहे थे। तो उन्होंने तो बड़े सहज भाव से कहा कि मैं तो गॉड की प्रेयर कर रहा था। बच्चा कहता है मैं भी प्रेयर कर रहा था। तो वो कहते हैं कि प्रेयर, उन्होंने सोचा इतना छोटा बच्चा, इसको प्रेयर करना आता भी है। तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि आपने गॉड को क्या कहा। तो बच्चे ने कहा नहीं, पहले आप बताओ आपने क्या कहा। तो जो फादर होते हैं वो तो बड़ी प्यारी से अपनी जो भी उन्होंने प्रेयर किया वो प्रेयर इंग्लिश में सुना देते हैं और फिर बच्चे से पूछते अब आप बताओ। तो बच्चा कहता है कि मैंने तो वो पूरी एबीसीडी सुना देता है और कहता है कि मैंने तो गॉड को यही सुनाया। तो उन्होंने कहा अरे गॉड को ऐसे थोड़ी सुनाते, गॉड को तो प्रेयर सुनाते हैं। तो बच्चा कहता है आपने जो प्रेयर सुनाई उसमें भी एबीसीडी पूरा था, आपने अरेंज करके सुनाया, मैंने सीधा सीधा सुना दिया और गॉड को कहा आपको जैसे अच्छा लगे आप इसको अरेंज कर लेना। तो देखिए आज गॉड को किसकी प्रेयर अच्छी लगेगी, गॉड को किसकी प्रेयर अच्छी लगेगी, उस छोटे बच्चे की, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, बड़ा भोलापन है, निस्वार्थ भाव है और विश्वास है कि भगवान सुनेगा। तो आज ऐसे ही हमारे जीवन में भी जो परिस्थितियाँ आती हैं तो बस मेरा परमात्मा के प्रति ये विश्वास हो कि वो मेरी मदद जरूर करेगा। तो इसलिए चलिए 2 मिनट के लिए हम उस अंतर जगत की यात्रा करते हैं, अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ते हैं और उससे वो शक्ति का अनुभव करते हैं। सभी बहुत रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। कोशिश करें अपने मन को सभी बातों से एकाग्र कर लें। अपने आप को ये चिंतन दें कि मैं एक सकारात्मक चिंतन करने वाली शक्ति स्वरूप एनर्जी हूँ। मेरे सम्मुख मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व मुझे दिखाई दे रहा है। मेरे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति में मुझे अपने शक्तिशाली संकल्पों के द्वारा हर समस्या का समाधान ढूंढ निकालना है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान मेरे स्वयं के भीतर है।
अपने आप से ये दृढ़ संकल्प करें कि अपने स्वयं के भीतर जाकर हर समस्या से अपने आप को मुक्त करेंगे, अपने जीवन को तनाव मुक्त बनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।